नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85209096906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग निम्नलिखित राज्यों को उनके स्थापना क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है: गुजरात, नागालैंड, हरियाणा और मेघालय। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। गुजरात की जो स्थापना हुई है वह 1960 में हुई है। नागालैंड की जो स्थापना हुई है वह 1963 में हुई है। इसी प्रकार जो है हरियाणा की जो स्थापना हुई है वह 1966 में हुई है और मेघालय की जो स्थापना हुई है वह 1970 में हुई है। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग तबकात ए नासरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने की है। आपको बताना है यह किस भाषा में लिखा गया, फारसी में, अरबी में, संस्कृत में या उर्दू में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए फारसी में। तबकात ए नासरी जो पुस्तक है वह फारसी में लिखा गया है और इसकी जो रचना है वह मिनहाज उस सिराज ने की है। और आप लोग जान लीजिए कि मिनहाज उस सिराज का जो पूरा नाम है वह अबू उस्मान मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन इनका जो है पूरा नाम है। और इन्हें जो है नासिरुद्दीन महमूद ने जो है नासिरुद्दीन महमूद ने जो है अपना राजदरबारी कवि इन्हें बनाया था। और यह जो पुस्तक है तबकात ए नासरी जो है यह नासिरुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। और इस पुस्तक में जो है दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान जो है नासिरुद्दीन महमूद को बताया गया है। और यह जो पुस्तक है यह 13वीं शताब्दी में जो है लिखी गई है। और इस पुस्तक में जो है टोटल 23 अध्याय है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हिम तेंदुआ परियोजना, गैंडा परियोजना। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। टाइगर प्रोजेक्ट की जो स्थापना है वह 1973 में हुई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो स्थापना है वह 1992 में हुई है। हिम तेंदुआ परियोजना की जो स्थापना है वह 2009 में हुई है। इसी प्रकार गैंडा परियोजना की जो स्थापना है वह 1987 में हुई है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी उनके शासक से सही सुमेलित नहीं, वो आपको बताना है। गोल गुंबद मोहम्मद, आदिल शाह, मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, औरंगजेब, दीन पनाह शाहजहां, बुलंद दरवाज़ा अकबर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी दीन पनाह का संबंध जो है वह शाहजहां से नहीं है बल्कि जो है यह हुमायूं से है। इसकी जो स्थापना है वह हुमायूं ने की थी और इसे जो है शेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग कौन सा या से कथन सही है वो आपको बताना है। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है। आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 है। आईटी कंपनी गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। तीसरा जो कथन है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब इंग्लैंड की रॉनी ओसुलिनवान ने जीता है। इसके लिए ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही, केवल 3 सही या उपरोक्त सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सभी सही है। यह जो तीनों कथन है यह सभी सही है। गूगल ने जो है कोरमो ऐप को लॉन्च किया है और 2020 आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर है वह ड्रीम 11 था। और इसी प्रकार जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जो है वह इंग्लैंड की रॉनी ओसुलिनवान ने जीता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 अर्हताएँ दी गई हैं। भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो या लाभ का पद धारण न करता हो। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। यह जो है
अहर्ता नहीं होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति के लिए, बल्कि राज्यसभा के लिए नहीं, यह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित पुस्तक कर्मयोगी के लेखक कौन है? रामेंद्र सिन्हा, शरद वर्मा, मयंक पाठक या आयुष्मान सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए रामेंद्र सिन्हा ने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर जो है कर्मयोगी नामक पुस्तक लिखी है। और रामेंद्र सिन्हा जो है एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। इसका जो ऑप्शन ए वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है वो आपको बताना है। यहाँ पे दो कथन दिया गया है। अगस्त 2020 में मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन रूस में किया गया है। दूसरा जो कथन है, अगस्त 2020 में WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसका जो है दोनों कथन जो है वह सही है कि मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम की जो स्थापना है वह रूस में की गई है और पोलियो मुक्त जो है अफ्रीका महाद्वीप को कर दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? अमेरिका ने, जापान ने, पाकिस्तान ने या तुर्की ने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, पाकिस्तान ने जो है फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसके जो है रेंज जो है वह 140 किलोमीटर है फतेह-1 रॉकेट सिस्टम की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एयर इंडिया की महिला पायलटों की टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भर के इतिहास रचा है? 8000 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 16000 किलोमीटर या 12000 किलोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 16000 किलोमीटर लगातार उड़ान भर के जो है यह इतिहास रचा गया है। और इसमें जो है कुल 4 महिला कैप्टन थी और इनमें जो है जोया अग्रवाल थी, पापागरी तन्मयी थी, कैप्टन शिवानी थी और कैप्टन आकांक्षा सोनवरे थी। और इसमें जो लीडर थी वह कैप्टन जोया अग्रवाल थी। कैप्टन जोया अग्रवाल थी और यह जो है नॉर्थ पोल से उड़ान भर के सैन फ्रांसिस्को से जो है ये लोग बेंगलुरु आए और टोटल जो है 16000 किलोमीटर की दूरी जो है तय की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? WTO के द्वारा, WHO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा या FAO के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, FAO ने जो है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स को जारी किया है और इसका जो फुल फॉर्म है वह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो स्थापना है वह 1945 में इसकी स्थापना की गई है और इसका जो मुख्यालय है वह रोम में स्थित है और रोम जो है वह इटली में स्थित है। आप लोग इटली की करेंसी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया है? 10 जनवरी, 6 जनवरी, 3 जनवरी या 1 जनवरी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और पहली बार विश्व हिंदी दिवस जो है 2006 के बाद मनाया गया है और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वह 1975 में किया गया था और यह जो है नागपुर में किया गया था और इस बार की जो थीम थी वह न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया और न्यू हिंदी विश्व हिंदी दिवस की थीम थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं हुआ आपको बताना है। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय शिवपुर कोलकाता, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला, फल शोध संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी फल शोध संस्थान जो है वह देहरादून में ना होकर यह जो है सबौर में, और सबौर जो है यह बिहार में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। दूसरा जो कथन है इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है।
इनमें आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इसके जो दोनों कथन है वह सही है कि भारत का पहला समाचार पत्र जो है वह बंगाल गजट था और इसके जो प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो है 1780 में जो है इसको प्रकाशित किया था और यह जो है कलकत्ता से निकलता था, कलकत्ता से निकलता था। आइए देते हैं हम लोग अगला प्रश्न लोग। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिया गया है। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना गया। दूसरा जो कथन है जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही बने। इसमें से आपको बताना कौन सा कथन जो है सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, केवल एक सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है यह दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया है। इसका जो दूसरा कथन गलत है। जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही नहीं बने थे, बल्कि पहले जो सत्याग्रही थे वह विनोबा भावे थे, वह विनोबा भावे थे। तो इसका जो ऑप्शन ए वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे दो कथन दिया गया है। उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है। दूसरा जो कथन है पृथ्वी 6 जुलाई को उपसौर स्थिति प्राप्त करती है। आपको बताना इनमें कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही है। पहला जो कथन यह सही है। उपसौर जो है सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है और इसी का जो विपरीत होता है वह अपसौर होता है। सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को जो है वह अपसौर कहा जाता है और 3 जनवरी को जो है वह उपसौर होता है। 3 जनवरी को वह उपसौर की स्थिति प्राप्त करता है और अपसौर की जो स्थिति है वह 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को होती है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 2014, 25 जून 2014, 12 नवंबर 2016 या 14 जनवरी 2014। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 28 जुलाई 2014 को जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हुई थी और इस मिशन की जो शुरुआत है वह उस समय केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी और इसका जो उद्देश्य था वह स्वदेशी गायों के संरक्षण एवं नस्लों के विकास को जो है वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो है यह राष्ट्रव्यापी मिशन की शुरुआत की गई थी। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अमरेली जिले में एक नया बगसरा प्रांत बनाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी गुजरात ने। अमरेली जिला में जो है एक नया बगसरा प्रांत बनाने का जो निर्णय है वह गुजरात सरकार ने लिया है। आप लोग बताइए गुजरात में कुल कितने जिले हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं हुआ? आपको बताना है वेद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए वेद जो है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। प्रस्थान त्रयी में जो है भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद जो है सम्मिलित हैं और जिनमें जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचना की गई है प्रस्थान त्रयी में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।